हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विशेष स्टडी में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किए थे और उसमें हम कहाँ तक बताए थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर तक बताए थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्टार्ट करेंगे हम लोग। वो टॉपिक नेक्स्ट देख लिए क्या चीज है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखिए दो टाइप्स का होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो होता है। कितना होता है? दो होता है। फर्स्ट होता है, देखिए फर्स्ट में होता है स्केलर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जिसको क्या बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या चीज? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। सेकेंड है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज बोले कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू टाइप्स के यहाँ पे होता है। क्यों चीज? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू टाइप्स के यहाँ पढ़ना है। क्या चीज? फर्स्ट में है स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको क्या क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और सेकंड में क्या चीज है? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट देखिए, हेडिंग दीजिएगा। देखिए क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सो देखिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होता है? टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल कोसाइन। क्या होता है? एंड एंगल जो बनाएगा वो कोस का बनाएगा, यानी कोसाइन, जिसको क्या बोलते हैं? कॉस हम लोग बोलते हैं। कोसाइन एंगल क्या बनाएगा? कॉस का बनाएगा। कोसाइन कॉस बिटवीन देम इज कॉल्ड कोसाइन कॉस बिटवीन देम इज कॉल्ड क्या जी? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट देखिए इतना लिख लिए हैं। इतना हो गया ना? जितना लिख सकते हैं बिटवीन देम इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट्स। क्या चीज? स्केलर प्रोडक्ट। चलिए इतना भी लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का ही ना इतना आया हम लोग का। देखिए ये क्या चीज बोल रहा है कि मान लीजिए कोई अगर थीटा क्या चीज है, मान लीजिए दो वेक्टर है, कोई पॉइंट है यहाँ पे, से दो वेक्टर गुजरता है। क्या चीज? वेक्टर, दो वेक्टर, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो ये जो बीच का थीटा बनाएगा ना एंगल, ये बीच का जो थीटा बनाएगा, ये क्या जगह कोस, ये दोनों का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या जाएगा? ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जी होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। यही कहता है ये कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट। इतना आप लोग लिख लिए होंगे।
देखिए आगे बताएंगे, हो गया होगा इतना। देखिए इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। देखिए क्या चाहिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या चाहिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या चाहिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर, क्या चाहिए, बी द टू वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दो वेक्टर है, बी द टू वेक्टर, ठीक है ना, बी द टू वेक्टर एंड थीटा बी द एंगल, टू वेक्टर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। कह रहा अगर एंगल रहा तो क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है कि अभी जो बताया ना वही है कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए है 0, बी वेक्टर, जो एंगल बना रहा है थीटा, यही है थीटा, ठीक ना। क्या कर रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद टू वेक्टर, क्या है, टू वेक्टर एंड थीटा विद एंगल बिटवीन देम, और थीटा क्या है, मेरा एंगल है, एंगल है। देखिए क्या बनाएगा से, तो बनाएगा ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर अब क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, इतना हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या चीज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, इतना होगा, इतना हो गया। अब इसका कुछ स्पेशल केस देखेंगे, यार इसके याद रखिएगा क्या चीज, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा। अब इसका कुछ स्पेशल केस हम लोग देखेंगे क्या होता है इसे, नोट लिखवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखवाएंगे अभी, जो सभी की तो अधिकतर जितना क्वेश्चन बनेगा सब में यूज आता है। तो देखिए क्या चीज लिखने आ रहे हैं, सब स्पेशल केसेस, हेडिंग दीजिएगा क्या चीज यहाँ पे, स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल केसेस। स्पेशल मतलब जानते हैं क्या होता है, सो विशेष, स्पेशल केसेस। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखिए स्पेशल केसेस में फर्स्ट पॉइंट क्या चीज बोलता है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, क्या चाहिए, 0 डिग्री रहेगा, देन तब, अच्छा एक बात हमको बताइए आप, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है इसका मतलब क्या चीज कि दो वेक्टर, देखिए क्या चीज, थीटा बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कि दो वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन है ना, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, मान लीजिए ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, तो ये सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा, 0 डिग्री बनाएगा, देन तब क्या हो जाएगा, देखिए तो देन तब थीटा बराबर 0 डिग्री, देन तब क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 ही होता है, cos 0 का मान 1, तो cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, तो हम लोग इक्वेशन में क्या पढ़े हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, अब cos थीटा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ना ए क्या चीज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, इतना आ गया। तो ये क्या हो गया, स्पेशल केस में फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, ए बी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए
सेकेंड पॉइंट कहता है कि इफ यदि इफ थीटा बराबर 90 डिग्री क्या चीज हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, देन तब देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री कब होगा कि जब ए वेक्टर देखिए ये 90 डिग्री होगा, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, समझे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनाएगा, थीटा बराबर क्या चीज 90 डिग्री, क्या चीज थीटा बनाएगा, थीटा बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री क्या हो जाएगा देखिए, देन तब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, देन तब थीटा बराबर देन तब cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos 90 का मान, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या चीज कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ए बी cos थीटा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी cos थीटा जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज ए वेक्टर, इसके मतलब हो जाएगा क्या चीज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इस सेकेंड कंडीशन हो गया, समझे। दो चीज देख लिया, अगर थीटा बराबर 0 रहेगा तो क्या होगा, तो और थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या चीज है, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इतना उतार लिए होंगे, थर्ड पॉइंट बताते हैं। दो पॉइंट हम बता दिए, अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या चीज है, थर्ड में बोलता है कि इफ यदि इफ थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, देन तब क्या हो जाएगा देखिए, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -1, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान क्या होता है -1, फिर क्या चीज फ्रॉम इक्वेशन चलेंगे तो क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू cos थीटा बराबर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ए बी, थर्ड कंडीशन ये कहता है। थर्ड पॉइंट हम लोग समझ गए, लिख लिए होंगे। देखिए अब फोर्थ पॉइंट बताते हैं, देखिए फोर्थ पॉइंट है इफ यदि डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम देखिए डॉट प्रोडक्ट होगा क्या चीज का, टू सेम रेक्टेंगुलर टू सेम प्रोडक्ट क्या चीज, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम प्रोडक्ट, दो सेम प्रोडक्ट का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो देखिए क्या होता है, सो अगर मान लीजिए तो सेम प्रोडक्ट क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो सेम प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चाहिए हो जाएगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा इतना, यही हम वो प्रोडक्ट है कि क्या चाहिए इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टू सेम प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट टू सेम प्रोडक्ट होगा, सेम प्रोडक्ट है दोनों, तो इसका ऐसे लिखेंगे क्या चीज, फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या चीज बोलते हैं सर, फिफ्थ पॉइंट है इतना उतार लिए होंगे, देखिए फिफ्थ पॉइंट बताते हैं। फिफ्थ पॉइंट में है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट
of two same rectangular यूनिट वेक्टर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर बारे में हम बताए हैं पिछले वीडियो में। टू यूनिट वेक्टर इतना हो गया। टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 कितना होता है 2 1। देखिए क्या कह रहा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कहने का मतलब कि हम वहां पे लिख रहे थे ना कि आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर है तो कह रहा है कि दो सेम यूनिट वेक्टर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर मतलब आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर यदि रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही कह रहा है यह पॉइंट, समझे। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। यदि जे रहा क्या चीज जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसी जगह पर क्या है के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो मेरा फिफ्थ पॉइंट इतना है, समझ गए ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए सो देखते हैं। इसको हो गया, ये तो समझ में आ गया ना। इतना समझ में आ गया। देखिए अब 6 पॉइंट क्या चाहिए सो देखते हैं। 5th पॉइंट तो देख लिए। 6 पॉइंट है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अनइक्वल रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अनइक्वल रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। यही चीज है यहाँ पे बोला था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, और यहाँ कहा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अनइक्वल रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। अनइक्वल यूनिट वेक्टर रहेगा तो क्या चीज हम लिखेंगे, ये कहने का मतलब है कि आई यूनिट वेक्टर डॉट अगर जे यूनिट वेक्टर रहा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में के यूनिट वेक्टर, इतना लिख सकते हैं इसको। कहने का मतलब ये था इसका। तो फिर 6 पॉइंट इतना हो गया। अगर पॉइंट को अगर माइंड में कब आप लोग करते हैं तो इससे हम लोग की क्वेश्चन देखिए पूछता है क्या चीज, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन बताते हैं इस पे जो पूछा जाएगा आप लोग के पूछता है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का था कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन, इतना दिया रहेगा इतना और इतना, देन तब क्या करना, देन फाइंड करना है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए इतना दिया हुआ है, समझे ना? फिर दे देखिए कह रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, देन हमको फाइंड करना है कि ए और बी का एंगल कितना होगा। सो यानी हमको थीटा बराबर वाट निकालना, समझे ना? कि थीटा बराबर कितना होगा। देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। फर्स्ट में क्या चीज दिया हुआ है, इसको लिखेंगे क्या चीज, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, इतना होगा। इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, समझे ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होगा ना, इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इतने ही होगा। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं क्या चीज, इसका ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या चीज कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इतना का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि लिख सकते हैं क्या चीज, ए स्क्वायर। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट ना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2ab कितना हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग स्पेशल केस में अभी पढ़ाए थे। तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा इतना, इतना हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ ले देंगे क्या चीज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, इतना आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, इतना होता है ना। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी हो जाएगा। अब मान रख देंगे कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाले हैं, कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ये चल जाएगा 0 में, तो इतना बराबर हो जाएगा 0 आ गया मेरा। इसका मान पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 0/ab हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि cos थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। अब cos थीटा बराबर 0 कहने का मतलब कितना, कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2, तो थीटा बराबर π/2 यहाँ से निकल गया। तो आंसर यही होगा, कैसे हमको क्या निकालना था, ए एंड बी का बीच का एंगल निकाला, तो थीटा बराबर कितना होगा π/2। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है उससे, देखिए कहता है इफ ए वेक्टर बराबर, इफ
ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 4j प्लस 2k, 5i माइनस 5i वेक्टर प्लस माइनस 4j वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर क्या है 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस में 3k वेक्टर, 3k वेक्टर इतना दिया हुआ है, समझे? दिख रहा है कि ना आप लोग को? दिख रहा है? इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना दिया हुआ है। फिर कह रहा है देन फाइंड देम, तो हमको फाइंड करना है क्या चीज, देखिए देन फाइंड देम, हमको फाइंड करना है क्या चीज, एंगल फाइंड करना है इसमें भी, देन फाइंड देम एंगल, एंगल इसमें भी हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सो देखिए लिखा है क्या, ए वेक्टर, ए वेक्टर बराबर क्या दिया है 5i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, और बी वेक्टर बराबर दिया है क्या चीज 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, इतना दिया हुआ। अब हम क्या करते हैं, ए डॉट बी कहना है तो क्या आप लोग कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, क्या करते हैं इससे सामने सामने में गुना कर देंगे। ये आप लोग तो बनाया है वेक्टर चैप्टर में, आप लोगों को पता होगा। क्या करते हैं कि इससे आई वेक्टर को आई वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 10 इंटू में आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर हो जाएगा माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब 3 2 या 6, तो 6 के वेक्टर डॉट के वेक्टर, इतना हो गया। अभी हम लोग अब क्या बची, ये अभी बताया था ना कि के वेक्टर अगर सेम प्रोडक्ट क्या चीज सेम प्रोडक्ट रहा, सेम रेक्टेंगुलर यूनिट रहा, भी प्रॉपर्टी में बताया था ना स्पेशल केस में, सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर अगर रहा, यहाँ वेक्टर रहा, तो केस का मान क्या हो जाता है 1, तो इसकी जगह पर 1 सब में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा ना। तो हम जानते हैं वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, इसका जब मान हम लोग निकाले हैं क्या चीज 0 निकाले, अभी 0 अपॉन में ए बी हो गया, बराबर में 0, यानी कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, अभी ये भी 0 आ गया। तो जब कॉस थीटा बराबर 0 आ गया, तो यहाँ थीटा बराबर आप लिख सकते हैं क्या चीज, कॉस थीटा 0 मान कितना था 90 डिग्री पर, तो थीटा बराबर π/2, आंसर हो गया इतना ही। आज का बस इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा।